कल हम बात कर रहे थे, आज जो लेने वाला हूँ, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास 2 विमुक्ति, एक है चेतो विमुक्ति, एक है पन्या विमुक्ति। तो कल हमने चेतो विमुक्ति के बारे में बहुत सारा बात किया। चेतो विमुक्ति क्या होती, किस प्रकार की होती, 8 चेतो विमुक्ति, हमने 8 के 8 को देखे। जितना आपको समझ में आया ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, जितना आया उतना ले लो, बाकी आपको बाद में समझ में आ जाएगा। वो अनियमित वगैरह जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो आपको शकदगामी के बाद ही मिलेगा, अनागामी स्टेज पे मिल जाएगा, तो अभी तो बहुत दूर है, पर समझने के लिए तो अच्छी बात है, तो जितना समझ सकते हो आज हम अभी अगर लेना है, बात करनी है, तो हमें लेना पड़ेगा ये क्या कहते हैं, विपस्सना के बारे में जो पन्या विमुक्ति, अगर उसको लेते हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं वो सेक्शन स्किप कर रहा हूँ जानबूझ के, कि उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि पन्या विमुक्ति क्या होता है और क्यों होता है वगैरह। तो हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होता है। फिर भी फिर भी समझने के लिए तो चित्तगिरि सुत्ता जो है, वो सुत्त में भगवान कहते हैं कि कितने लोग ऐसे होते हैं। तो भगवान 7 लोगों की ज़िक्र करते हैं कि ये 7 लोग होते हैं, तो अभी हम को लेते हैं और मैं आपको शेयर करता हूँ और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और ये भी कि आपको समझ में आ जाएगा अब सोतापन्न कैसे बनते हैं, सोतापत्ति फल कैसे प्राप्त होता है, अगर आप मर जाते हैं तो क्या होता है, वगैरह, वगैरह, वगैरह है। तो जिनको भी सोतापन्न तब क्या है, सोतापन्न के लिए बहुत सारा मिसकंसेप्शंस भी है कि निमित्त आना चाहिए, आपको झाना में आना चाहिए, वगैरह वगैरह जो है वो है, यानी वो चेतो विमुक्ति के द्वार पे है। और ऐसा नहीं है कि वो वही एक, बाकी कुछ ही नहीं है। मतलब अगर हमें निमित्त आए तो ही सब है, निमित्त नहीं आए कुछ कुछ फायदे वाला है ही नहीं। ऐसी बात तो नहीं है। एक मिनट, ये डालना भूल गया। तो अभी हम जो लेंगे वो हम लेंगे इसका, क्या लेंगे, चित्तगिरि सुत्ता। उसमें हम नीचे से जाएंगे क्योंकि ऊपर का जो है वो अरहत लोगों का है, हमारे लिए तो सोतापन्न सोतापत्ति फल वो चाहिए। तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। तो एक मिनट, तो ये सुत्ता शेयर करता हूं, फिर हम उसको पकड़ेंगे। आपके स्क्रीन में आ जाएगा। अभी देखिए क्या है करके। ये क्या कहते हैं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। तो ये कहते हैं कि 7 लोग होते हैं, उबथो भाग विमुक्ति, पन्या विमुक्ति, काय सखी, दिट्ठिपतो, श्रद्धा विमुक्ति, धम्मानुसारी, श्रद्धानुसारी, ये 7 लोग होते हैं। और हम नीचे से आएंगे।
ये पहला है श्रद्धानुसारी। ठीक है, इनको सिर्फ श्रद्धा है, इनको धम्मा समझ में नहीं आया है, फिर सिर्फ श्रद्धा है। जैसे मैं हूं, समझो मैं अभी तक सोतापन्न नहीं हूं, ऐसे हम मान के चलते हैं, और मुझे पता भी नहीं है मैं सोतापन्न हूं या नहीं हूं, वो भी मुझे पता नहीं है, और मैं किसी से पूछूंगा कि मैं सोतापन्न हूं, कह नहीं पा रहे कि तुम सोतापन्न हो या नहीं हो। अच्छा उनको छोड़िए भाई, इतना तो कहिए मैं सोतापत्ति फल पे हूं कि नहीं हूं, पता नहीं सर। अच्छा ये तो बताओ कि वे मैं मग्ग में हूं या नहीं हूं, पता नहीं चल रहा है सर, अजीब है, तो मैं बुद्ध धम्म क्यों पढ़ूं, ऐसा उलझन नहीं है मेरे पास। मुझे यकीनन हो रहा है कि मैं बुद्ध धम्म संघ को छोड़ नहीं पा रहा, मतलब जितना भी प्रयास करके छोड़ने की कोशिश करूंगा उतना ही मैं बुद्ध धम्म में अंदर चला जा रहा हूं, खींचता हुआ जा रहा हूं। तो ये अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ये कहते हैं कि इधा भिक्कवे एकच्चो पुग्गलो ये ते संता विमुखा अतिकम्मा रूपे आरूपा ते न कायेन पुसित्वा विहरति पन्याय चस्स दिस्वा एकेच्चे आसवा फरिखीना होंती। दूसरा पद का तथागते चस्स सद्धा मत्तम होती प्रेम मत्तम अपि चस्स इमे धम्मा होंति से यथा इदम सद्धिंद्रियम वीरेंद्रियम सतीन्द्रियम समाधीन्द्रियम पन्य इंद्रियम। तो अभी जो हम लोग हैं, जो हम लोग अभी इतने भी लोग बैठे हैं, करीबन 50 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें अपने आप में प्रश्न करना है कि पंच इंद्रिय में है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? अभी आपको, आप उपोषिता कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, और आप जो सील का भंग ना होने की जितना भी प्रयास कर रहे हो, वैसे ही जितना भी सती समापन करने की कितना भी प्रयास कर रहे हो, अगर वो कर रहे हो तो आपको सद्ध इंद्रिय डेवलप हो गया है, मतलब श्रद्धा आ गई है। किससे? बुद्ध धम्म संघ से श्रद्धा आई है। इसीलिए आप सील के ऊपर काम करने की बहुत प्रयास कर रहे हैं। कोई कोई यहाँ पे जो ग्रुप में है उनको संप फलाप के लगती है, तो वो प्रयास कर रहे हैं कि संप फलाप ना हो, उतना तो उन्हें ये दो आ रहे हैं। क्या? एक आ रहे हैं कि गलती ना करें, कीरी, और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसे करने के बाद क्या होगा, उत्तप्प, कीरी और उत्तप्प उनका डेवलप हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये श्रद्धानुसारी बन जाएगा, वो श्रद्धा से आगे पाएगा, सती नहीं होगा, वीर्य नहीं होगा, फिर समाधि नहीं होगा, और पन्या भी नहीं होगा। ये क्या बनेगा? ये सोतापत्ति मग्ग में रहेगा, मार्ग में रहेगा। अगर इसको अच्छा कल्याण मित्र मिल गया, इधर देखिए, कल्याण मित्ते भंजमानो इंद्रियानि संवुत्तो, अगर इन्हें एक अच्छा कल्याण मित्र मिल गया, अपेव नाम अयमा यस्मा अनुलोमिनकानि सेनासनानि पटिसेवमानो कल्याण मित्ते भजमानो इंद्रियानि
तमन्ना नायमानो, मतलब एक कल्याण मित्र के बल पे ये इंद्रिय संवर कर सकते हैं, अपने बल पे नहीं, कल्याण मित्र के बल पे। मतलब अगर कल्याण मित्र बात करते रहेंगे या उनके साथ रहेंगे, उनको स्वतः अपने आप 6 के 6 इंद्रिय बंद हो जाएंगे। अगर वो कल्याण मित्र निकल गए थोड़ी समय भी, तो उनमें ये समाधि स्थिति से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना। यहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बताया है कि आप होते हैं तो हम बैठ सकते हैं, आप नहीं होते तो नहीं हो सकता। ये होते हैं श्रद्धानुसारी। अगर कल्याण मित्र है तो वो सोतापन्न बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुत्ता कह रहा है। समझ में आया? ये सुत्त में है। अगर किसी को भी शंका है, अभी क्लियर करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। सोतापन्न क्या है और आपने क्या समझ के बैठा है सोतापन्न के बारे में, ये मुझे थोड़ा आज इसका डिस्कस करनी है कि आपने क्या समझा है, सोतापन्न का स्थिति क्या है और यहां पे क्या लिखा है। कोई बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर सारे लोगों को समझ में आ गया तो बहुत खुशी की बात है। अगर किसी को शंका है या कुछ बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं इसके बारे में। सब ठीक है? तो अगर सब ठीक है तो मैं आगे जाऊंगा। ये होते हैं पत्ती मग्ग में, ये मार्ग में है। इनको सिर्फ कल्याण मित्र की आवश्यकता है। ठीक है। फिर हम आएंगे। हाँ जी, किसी ने हाथ उठाया। मंगला जी बताइए। हाँ जी, जसकरण जी बताइए। सर धोखे से लग गया। क्या लग गया? ओके, ऐसे ही लग गया। अच्छा ठीक है। तो ये हो गया श्रद्धानुसारी। अभी हम आते हैं धम्मानुसारी। राजेश जी बताइए। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जी बताइए। अरे बड़ी समस्या ये है कि आप तो जब भी बात करते हैं तो संफलाप ही लगता है। बड़ा सोचना पड़ता है कि ये संफलाप से है या सही है, तो इस पे बड़ा टाइम लगता है। आप तो इसमें कैसे क्या करें? कोई भी चर्चा डिस्कशन ऑफिस में करते हैं तो फिर वो ये रहता है कहीं संफलाप तो नहीं हो गया ये। देखिए, यही दुविधा है कि जो कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं भी काम पे जाता हूँ, ये तो रहती ही है। जितना करनी है उतनी करनी है। संपलाप का मतलब ये तो नहीं है कि हम बात ही ना करें। हम बात कर सकते हैं, ऑफिस का मैटर है तो बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो संपलाप नहीं बनती है। जैसे मैं ऑफिस जाता हूं, अगर मैं चुप ऐसे बैठ गया तो मुझे तो भगा देंगे। कहेंगे क्या आपको चुप बैठने के लिए यहां पे लिए हैं क्या? ऐसा नहीं करनी है। ये करनी है कि
जिस चीज का बात करनी है वही करनी है, बाकी सब मतलब कोई पॉलिटिक्स की बात करे, कोई कुछ भी बात करे, हमें सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है, उसमें उलझना नहीं है और उसमें ऐसा बात करनी है कि वो उसमें धम्म आ जाए, चाहे उनको समझ में आए ना आए वो अलग चीज है, पर उसमें धम्म आ जाए, न्याय आ जाए, ऐसे बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया। हाँ जी, और कोई प्रश्न? बहुत अच्छे, किसी को भी प्रश्न नहीं है, वेरी गुड। तो सारे लोगों को समझ में आ गया कौन सा? श्रद्धानुसारी। अभी आते हैं धम्मानुसारी। इद भिक्खवे एकेच्चो पुग्गलो ये ते शांता विमोखा अतिकम्मा रूपे अरूपे तेन कायेन पुसित्वा विहरति पन्याय चस्स दिस्वा एकेच आसवा परिखीन होन्ति तथागत पवेदित चस्स धम्मा पन्याय मत्तसो निज्झानम खमन्ति अपि चस्स इमे धम्मा होन्ति से इथा इदम सद्दिंद्रियम वीरेन्द्रियम सतीन्द्रियम समाधीन्द्रियम पन्य इंद्रियम अयम उच्यति भिक्खवे पुग्गलो धम्मानुसारी। ये धम्म समझ गए, सोतापन्न बन गए। इति इमस्मिन् सति इदम होति इमस्स उपाद इदम उपज्यति इति इमस्मिन् असति इदम न होति इमस्स निरोधा इदम निरुज्यति। का मतलब यह है कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। इतना तो उनको समझ में आ गया। पटिसमुत्पाद एक साइकिल अनुलोम का समझ में आ गया। जैसे मैं आशुतोष को कह रहा था, सोतापन्न में अनुलोम का पूर्ण तरह से समझ में आ गया। अगर ऐसा समझ में आ गया तो उनको थोड़ा बहुत पन्या आ गया। पूर्ण तरह से तो नहीं आया, पर जितना आना चाहिए उतना तो उसको आ गया। एंड और उनको इतना क्वालिटी रहती है। क्या क्वालिटी रहती है? सद्दिंद्रियम वीरेन्द्रियम सतीन्द्रियम समाधीन्द्रियम पन्य इंद्रियम। इसमें क्या क्या डेवलप हो गया है? सती इंद्रिय डेवलप हो गया है क्योंकि वो देख सकते हैं। समाधि इंद्रिय थोड़ा बहुत डेवलप हो गया क्योंकि वो पंचखंड को देख सकते हैं। फिर वीर इंद्रियम थोड़ा बहुत डेवलप हो गया क्योंकि वो वीर डाल सकते हैं। फिर सद्दा इंद्रियम तो उनके पास है। तो पन्य इंद्रियम जितना उसको चाहिए इसको सीखने के लिए उतना उनके पास आ गया है। तो अभी वो सोतापन्न बन गए हैं। और क्या कहते हैं? उनको जाना नहीं हासिल हुआ है। चेतो विमुखा, विमुखा वहां पे देखिए, शांत विमुखा अतिकम्म रूपे अरूपे तेन कायेन पुसित्वा विहरति। इनको 8 जाना या 9 जाना इनके बस के बाद में नहीं आया है। इनको ना निमित्त दिखाई दिया है, ना लाइट दिखाई दिया है या कुछ और दिखाई दिया है। वो उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। फिर भी उनको बुद्ध धम्म समझ में आ गया है। और ये क्या कहते हैं? आसव क्षय भी नहीं आ हुआ है। समझ में आया? और इसमें वही है, कल्याण मित्र होंगे तो ये आगे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अनागामी तक निकलेंगे। कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो आज ये क्लास बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मैं 6-7 6:30 बजे 7:30 बजे से बैठा हूँ इसी धम्म के इसमें। तो अच्छा हो जाएगा, जल्दी खत्म करेंगे तो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक हो गया श्रद्धानुसारी, दूसरा हो गया धम्मानुसारी। श्रद्धानुसारी मग्ग में है, धम्मानुसारी सुतापन्न है। हाँ जी, नरेश जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक ले लेंगे क्वेश्चन। हाँ जी, एक क्वेश्चन ले लेंगे क्या? हाँ जरूर, क्यों नहीं। इसके बारे में, स्किल के बारे में। हाँ सर मैं 2004 से हूँ, हाँ मार्च से। हाँ अच्छे से समझ भी रहा हूँ। शिल तो चलो कोई ई टूटा होगा, पुरानी वाला ही होगा। हाँ बाकी जो गहरे वाले वो तो कई शिल मैंने भंग किया है, अभी तक मुझे ऐसे शिल के बाद। और मेरी प्रैक्टिस भी चली रही है पान की, और इसका चल ही रहा है साथ। तो मैं कहीं इधर उधर लिखा लिखी भी नहीं, धम्म पे संग पे सब पे विश्वास है और श्रद्धा भी है। तो अब मैं कौन सी अवस्था में हो सकता हूँ? क्या जी? इसको मैं धम्म मार्ग पे पुष्ट हूँ। हाँ, शिल में पुष्ट हूँ। 2004 से जब से मैंने 2004 पहले 2004 से कंफर्म करता हूँ कि मैंने कोई शिल भंग नहीं किया है। बहुत अच्छे, साधु साधु साधु। और मतलब थोड़ा हल्के फुल्के हुए होंगे, बाकी जो गहरे जो हो सकते वो नहीं किए मैंने। पंचशील में परिपूर्ण हो। और ध्यान भी कर रहा हूँ, और जो मूर्ति पूजा वगैरह था वो बहुत कम ही किया है मैंने। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अब मेरी अवस्था में मैं कौन सी अवस्था में हो सकता हूँ? इसमें देख लीजिए आप, मुझसे पूछने से अच्छा है आप सुत्त में देखो, अगर डाउट होता है तो पूछो। आपके पास दो उपाय है, एक श्रद्धानुसारी, एक धम्मानुसारी। अगर सिर्फ श्रद्धानुसारी है, वो सिर्फ बुद्ध धम्म संघ को मानता है, मान्यता रखता है, और जैसा चाहिए वैसा वो काम करने के लिए उत्सुक होता है, फिर उसको श्रद्धा ही है, बाकी इंद्रिय डेवलप नहीं हुआ है। अगर कल्याण मित्र मिल जाएगा तो वो भी डेवलप होना चालू हो जाएगा, पर इतना ही उसको हो सकता है। और जो हमने धम्मानुसारी देखा है, उसका सील भी पुष्ट है, और बुद्ध धम्म संघ में इस्टेब्लिश्ड है, और उसको प्रज्ञा भी आ रही है, तो उसको पंचखंड देख सकता है, पटिसमुत्पाद को देख सकता है, इसीलिए वो धम्मानुसारी बना है। तो आप देखिए, आप श्रद्धानुसारी हो या धम्मानुसारी हो। अगर आप सत्तानुसारी हो तो आप सोतापन्न नहीं हो, अगर आप धम्मानुसारी हो इस डेफिनेशन से तो आप सोतापन्न हो। कोई जांचना, हमें अपने आप देखना है। देखिए, अभी ये मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं सारे लोगों को। कल भी क्या था आपने? हाँ, आप देखिए, मुझे खुद करना है। अरहत हूं तो मुझे खुद करना है, अनागामी हूं तो मुझे खुद ही करना है, सकदागामी हूं तो मुझे ही करना है। सर ऐसा है ना कि जैसे मैं श्रोतापन्न हूँ तो जो सकृदागामी वो जांचेगा, सकृदागामी है तो अनागामी जांचेगा, इस तरह से होता है। इस तरह से ऐसे कहते हैं, पर धम्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको करने के लिए देखिए, आनंद थे या जो कोई भी थे, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने इसको सोतापन्न कहा, उसको सकदागामी कहा, इसको अनागामी कहा, ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो अगर हम ये मान के चले अनागामी ये है और ये कह सकते हैं कि ये सोतापन्न है, सच है। अगर मैं आपके साथ 2-4 दिन बिताऊंगा पर्सनली, तो मैं कह सकता हूँ हाँ जी नरेश जी आप सोतापन्न हैं। जैसे हम अभी शिविर में जा रहे हैं, अगर मैं पूरी दिन जिन लोगों के साथ हूँ,
अगर उनका देखता हूँ, प्रयास भी देखता हूँ, उनका जो क्या कहते हैं उनका अवस्था देखता हूँ, तो कह सकता हूँ कि ये श्रोतापन 100% है। हाँ, हाँ सर, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये आप कितना ही बोले, हम कितना भी खुद को जाँच नहीं पाना मापदंड नहीं है अभी भी। जब तक कोई दूसरा वाला व्यक्ति अपने से सीनियर है, वो भी कन्फर्म ना कर ले कि आप इस अवस्था पर है। फिर भी आपको पता होना चाहिए, मैं उसको मानता हूं। हमें बुद्ध धर्म में अपने आप में भी देखने की क्षमता आना चाहिए, और कोई और कहता है तो अच्छी बात है। जैसे मुझे श्रीलंका में जब भी गया था, उन्होंने मुझे कहा आप जाति श्रोतापन्न हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। या कोई मुझे आके कह देगा कि आप अनागामी हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मेरे ऊपर एक अच्छा क्या कहते प्रभाव बन जाता है कि हाँ, ये अनागामी का वहां पे जो गुण है वो आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ सर, गुण आ सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे इसमें इतनी क्षमता कैपेबिलिटी नहीं है कि खुद की जांच पड़ताल कर सके इतना होने के बाद भी। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ और सभी तरह से कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं अपने आप को भी नहीं जांच पा रहा हूँ कि मेरे में क्या लक्षण है, क्योंकि जब तक वो सामने वाला श्रोतापन नहीं होगा तब तक वो सर्टिफाइड नहीं कर सकता ना। नहीं, वो फिर भी कहेगा तो भी मुझे समझ में आना चाहिए, मैं वो कह रहा हूं। हमें थोड़ा एफर्ट डालेंगे नरेश जी, आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर मैं देख के बता सकता हूं, ऐसा नहीं कि देख के नहीं बता सकता। अगर आपके मैं बोल दूंगा सर, मैं ये हूँ, लेकिन अगले वाला जज करेगा कि इसकी मेरी जीवन शैली कैसी है, उसके बाद ही वो सर्टिफाइड कर सकता है कि हाँ ये इस अवस्था में पहुंचा हुआ। नहीं, ऐसा देखिए नरेश जी, ऐसा है कि बुद्ध धम्म संघ और सील, आप सील तोड़ रहे हो कि नहीं तोड़ रहे हो, किसको पता है? आपको पता है या किसी और को पता है? हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि सील तोड़ा नहीं है, तोड़ा नहीं है। फिर बुद्ध धम्म संघ के ऊपर आपको श्रद्धा है, किसको पता है? आपको, आप ही को पता है ना। तो ये कहीं और नहीं जा रहा हूँ, तो औरों को भी दिखेगा ना कि ये कहीं और भी नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं आपका बात थोड़ा बहुत मानता हूं कि अगर कोई कहता है तो अच्छी बात है, पर उसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है। हमें इसीलिए तो सुत्त है ना हमारे पास, सुत्त तो उसी के लिए तो है कि हम अपने आप जांच कर सकें। हम ऐसे ही जांच नहीं कर सकते, सही बात है, सुत्त तो है। अगर समझ में नहीं आ रहे तो कल्याण मित्र तो है, तो दोनों को ले लो, समझ में आ जाएगा। कल्याण मित्र तो है सर, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा ना श्रोता पद वाला। कल्याण मित्र तो है, लेकिन हम इतना जानते कि वो भी उस लेवल पे नहीं है, तो हमारा भी ये हो जाता है कि वो भी सर्टिफाइड नहीं कर सकता है। हाँ, वो चक्कर है। तो ठीक है, एक इसके विषय पे बाद में इसको चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये हमें देखना चाहिए कि दो तरह से लोग हैं। एक है श्रद्धानुसारी जो धम्म के मार्ग में है पर उसको फल प्राप्ति नहीं हुई है, और दूसरा है धम्मानुसारी जो धम्म के मार्ग में थे और उसको धम्म का मिल गया है, वो श्रोतापन्न बन गए। वंदना जी कहिए। वंदना जी, आपने हाथ उठाया है। ठीक है, ओके। अभी ये दो लोग हो गए, एक श्रोतापन्न हो गए और एक श्रोतापत्ति फल पे आ गए। अभी आगे बढ़ते हैं। ये सद्दा विमुक्तो,
ये श्रद्धा से विमुक्त हो गया, किसका? चित्त का विमुक्त हो गया है। तो क्या करते हैं? इध भिक्खवे एकेच्चो पुग्गलो ये ते शांता विमोक्षा अतिकम्म रूपे आरूपा ते न कायेन पुसित्वा विहरति पन्याय च सदिस्वा एकेच्च आसवा परिक्षीण होन्ति तथागते चस्य श्रद्धा निविट्ठा होति मूल जाता पटित्थिता। इमस, ये जो ऐसा होते हैं कि ये श्रद्धा विमुक्ति हो गया है, इसका क्या? हाँ जी, वंदना जी बताइए। हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर मुझे ये पूछना था, कल्याण मित्र कैसे बनाते हैं, यानी किसे बनाना है? ऐसा हो गया, शादी किससे करनी है? नहीं, एक्चुअली मुझे ना बहुत आवश्यकता है कल्याण मित्र की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे किसे। अभी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कल्याण मित्र मानते हो? जी सर, मैं आपका आज ही क्लास ज्वाइन की है। अच्छा, तो अभी वही प्रॉब्लम है कि हम शुरुआत में आ गए, तो जी सर। ठीक है ना, तो अभी आपको थोड़ा सफर करना पड़ेगा मेरे साथ, जी जी। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कल्याण मित्र कैसे होते हैं। तो हमें एक प्रश्न, ये जो पुराने लोग हैं मुझसे जुड़े हैं अभी 2-3 महीने से, उनसे पूछेंगे, उनका राय लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। जी सर। तो उनको तो मुझसे जुड़े हैं, अभी मित्र हूं या नहीं हूं वही बताएंगे। हाँ, कोई बताए इनको। सुप्रिया जी। जो मित्र रहेंगे, हाँ। कल्याण मित्र, तो उनको सब यानी मालूम पता होगा, उनसे हम प्रेरणा लेके और आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वो सही बात है। हाँ, ऐसा ही है। तो हाँ। वंदना जी, आपके हेल्प के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब बताएंगे कि उनको क्या लगा, जी। क्योंकि उनको भी बहुत डाउट था कि कल्याण मित्र कैसे होते हैं, क्या होते हैं, बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, ये है वो है। तो आपका भी वही चक्कर है, तो ये जो चक्रव्यूह है वो थोड़ा बताएं तो अच्छा है। जी। सुप्रिया जी बताइए, आपने हाथ उठाया था, फिर बाद में बाकी लोगों को देते। जी, नमो बुद्धाय वंदना जी। हम तो सर से 2-3 महीने हो गए अभी जुड़े हैं, तो आप पहले कुछ दिनों तक तो हम उनसे सिर्फ बातें करते थे, लेकिन सर ने हमें क्वेश्चन किया था कि आप ही डिसाइड करो कि मैं आपका कल्याण मित्र हूँ कि नहीं, और ये जो आप डिसीजन लोगे वो जल्दबाजी में मत लीजिए। तो उसके लिए उन्होंने हमें 21 दिन ऐसे डेज बताए थे, 1 महीने का समझ लीजिए आप जी। तो जिस तरह से वो जो कुछ भी बताते थे वो हम पे पूरा उसका मतलब वो जो कुछ भी बताएंगे वो हमारे माइंड में दिन भर चलता था। कुछ करने की जरूरत नहीं होती थी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही होता चला गया। उनकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती थी जी कि सब रास्ते अपने आप मिलते जा रहे थे। मतलब जो कुछ भी मुझे चाहिए होता है, मतलब चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन जो लाइफ में अभी तक जो जी रही थी उससे कुछ अलग सा रास्ता मिल गया है, इस तरह से कि मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे अगर जहां तक पहुंचना है तो वो यही व्यक्ति है जो मुझे वहां तक ले जा सकते हैं, और मुझे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रयत्न तो हमारा रहता ही है, लेकिन इनसे मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आज जब हम इवनिंग में सर से बात कर रहे थे, हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, तो उनके साथ मैडम भी ज्वाइन हो गए थे। तो अभी ग्रुप में है तो मैं ये भी बताऊंगी कि दोनों मुझे मिले तो मुझे इतना अच्छा फीलिंग आया कि अभी तक वो फीलिंग चल रहा था कि मेरे पीछे कोई तो भी है। बड़ा अच्छा सा अनुभव था वो।
तो कल्याण मित्र आपको जो चाहिए वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सर के वाणी से सर जो बोलते हैं उसका प्रभाव होता है तो फिर वो कल्याण मित्र आपके लिए सही है। थैंक यू मैडम। मुझे यही सुनना था कि जैसे मुझे लगेगा हाँ ये मेरे उनसे मैं कुछ प्रेरणा ले सकती हूँ और फिर आगे बढ़ सकती हूँ। तो इसके लिए और मेरे मन में वो बहुत दिन से प्रश्न है किसको यानी कैसे कल्याण मित्र बनते हैं अभी बताए। तो वो आपको सर को बताना भी मतलब समर्पण की भावना भी करनी होगी कि सर आप ही हमारे कल्याण मित्र हो और अब जिस तरह से हम आपको गाइड करेंगे हम यथाशक्ति हमारा जितना भी बल है वो हम आपके जिस रास्ते पे आप बोलकर चलने के लिए बोलेंगे हम उसको करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। बस आपका हमें गाइडेंस चाहिए, बस इतना ही होता है। हमने तो इसी तरह से बात की है सर से, उसके बाद हमारा जो कुछ भी शिक्षा है वो वहां से शुरू कर। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू। सिंधु जी, आपने हाथ उठाया है। हाँ सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। इसी संदर्भ में बात करना चाहती हूँ। मैं भी 2 महीने से इस ग्रुप में आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। वंदना जी से कहती हूँ कि मित्र वो होता है जो मुश्किल और कठिन परिस्थिति में साथ देकर सही मार्ग पर लाता है और धम्म के बारे में भले ही हम उस धम्म को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन सही जो रास्ता एक एक शब्द सुत्त अभिधम्म इसको समझाने का जो सर का प्रयास है या सर जो कर रहे हैं उसे निश्चित ही पॉजिटिव एनर्जी और समझने का जो अवसर मिला है वो अवसर मैंने कहीं भी नहीं पाया। बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत कुछ सुना, लेकिन जिस तरह से इस कल्याण मित्र ने हमें बताया तो मतलब ऐसा है कि आप खुद सोचे कि ये हमारे कल्याण मित्र बन सकते, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कल्याण मित्र आपका बनूंगा या मुझे मान लो बना लो। वो ये कहते हैं कि तुम समझो और उसके बाद निश्चित डिसाइड करो कि क्या है। और मुझे लगा कि इस धम्म के मार्ग पर जो चीजें मैंने इन 2 महीनों में सीखी है, समझी है, वो किसी कल्याण मित्र से कम नहीं। तो मैं पूरी तरह से अपना तो प्रयास होगा ही, क्योंकि हमारा जो मार्ग हमें दिखाया गया है, दिखाया जा रहा है, हम धम्म को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कल्याण मित्र की सहायता से हम उस मार्ग पर आरूढ़ हो रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित ही मैं सर को अपना कल्याण मित्र मानती हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, समझे, देखे और फिर निर्णय ले। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। थैंक यू मैडम। थैंक यू जी। रोहिणी जी, आपको कुछ कहना है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी वंदना ने कहा कि कल्याण मित्र उनको पता ही नहीं कि किसको करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कल्याण मित्र किसको करना चाहिए। जो हमको हमारे कल्याण के लिए धम्म मार्ग में हमारे कल्याण के लिए जो हमें आगे लेके जाते हैं, जो हमें धम्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और जो बताते हैं वो सही होता है, जो भी बताते हैं वो हमारे दिनचर्या में वो वैसे करते हैं, यानी होता है, वो कल्याण मित्र होते हैं। और जहाँ भी हम गलत करते हैं, गलत होता है हमसे, तो वो कल्याण मित्र हमको बताते हैं काम करके बोलो, कैसे बोलो, ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही है, इस यहाँ से हमको जाना है, ये हमारा मार्ग है।
ये कल्याण मित्र होते हैं जो अभी तक हमारे हम शायद मैं तो मैं से अप्रैल से ज्वाइन है कल्याण सर से, तभी से मैं ये सर को देख रही हूँ कि सच्ची में कल्याण मित्र जो बोलते हैं। मैं तो 2014 से ध्यान साधना किया, कहीं कहीं जाके भी आई, ध्यान साधना करके भी आई हूँ, मगर इतना डिटेल मुझे सर ने जितना डिटेल मुझे बताया है उतना डिटेल मुझे किसी ने नहीं बताया धम्म के बारे में। तो अभी मुझे पता है वो किसी ने भी नहीं बताया, खाली अभी बिला सर मुझे इतना डिटेल हम लोग को पता है कि इनके सर के सिवाय और कोई कल्याण मित्र हो सकते हैं, ये भी सोच भी नहीं सकते। थैंक यू जी। हाँ जी, दर्पणा जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं वो साधक है वंदना जी, मैं उससे ये कहना चाहती हूँ कि जिसे कल्याण मित्र की परिभाषा चाहिए या कैसे होते हैं कल्याण मित्र, जिसकी व्याख्या चाहिए, तो उन सबको ये समझना है कि धम्म में जो चार आर्य सत्य बताते हैं, अष्टांगिक मार्ग बताते हैं, पटिच्च समुत्पाद बताते हैं, सुत्त से पढ़ाते हैं, जो शील समाधि प्रज्ञा अपनी डेवलप कराने में मदद करते हैं, और इससे जिसकी समाधि डेवलप होती है, तो मैं कहती हूँ कि ये 100% हमें इन्हें कल्याण मित्र मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें विश्वास नहीं करना है, 100% विश्वास करना है। मैं भी इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, तो मेरी भी साधना ऐसी ही डेवलप हो रही है, पहले भी थी लेकिन यहाँ तो मुझे और भी ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो मैं यही कहती हूँ कि बिना संकोच उन्होंने कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और यहाँ ज्वाइन होना चाहिए और कल्याण मित्र मानना चाहिए। सर के काफ़ी सारे वीडियोस है, अगर वो सुनते हैं तो उससे हमें आइडिया आ जाती है। अगर पहले दिन जुड़ोगे तो थोड़ी शंका रहेगी, तो इसके लिए हमें थोड़े सर के वीडियोस सुनना चाहिए, तो आपको पूरा विश्वास हो जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद मैडम। अस्मिता जी बताइए। नरेंद्र जी। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय। सर ये जितनी भी बहनें हैं इन्होंने बताया है कल्याण मित्र के बारे में, बिल्कुल सही बताया है। और सच में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब से आपसे जुड़ा हूँ मेरे को बहुत जबरदस्त ढंग में फायदा हुआ जी। और कुछ मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी, खास करके मेरी मदर को, जो उनको गैंग्रीन हो गया था जी, तो वो घाव ही नहीं भर रहा था, उनको बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने स्पेशली आपको फोटो भेज के उनसे आपकी मैत्री करवाई, तो अभी मेरी मम्मी को काफी आराम है। डॉक्टर ने आज बोला है कि आपकी मम्मी का घाव भर रहा है, और नहीं तो गैंग्रीन का घाव जल्दी से भरता नहीं है सर। तो रियली में सर आपकी मैत्री भी बहुत अच्छी है, और जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से धम में और आगे ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अभी आगे बढ़ते हैं धम्म में। तो अभी 2 तो हो गया, अभी हम ऊपर जा रहे हैं कि कैसे अनागामी तक पहुंच सकते हैं, क्या मार्ग क्या है। अभी हमारे पास बहुत सारा मार्ग आ जाएंगे अनागामी के लिए। तो पहले यहाँ पे सद्दा विमुक्तों पे आ जाएंगे, जो सकदगामी स्टेज से अनागामी स्टेज तक पहुंच सकते हैं, या सोतापन्न स्टेज से सकदगामी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ये दोनों हो सकता है। मतलब इसको कुछ भी जाना नहीं आया है। अगर उनसे पूछते हैं तुम पहले जाना कर सकते हो, कहेगा नहीं। दूसरा कर सकते हो, नहीं। कुछ भी उसको जाना नहीं आती है, और उसका पन्या डेवलप हो गया है। क्या पन्या डेवलप हो गया है? वो पन्या ऐसा डेवलप हो गया है कि पटिसमुत्पाद में एक आता है नाम रूप, उसको देखने का श्रमता आ गया। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मैं और आशुतोष, वो लेवल पे उसको समझ में आ गया है। सिर्फ सोतापन्न के लेवल पे, पंचखंड के लेवल पे तो नहीं आया है,
मतलब वो तो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अभी नाम रूप पे आ गया। जो सड़ायतन ये अपना पटिसमुत्पाद का अगर देखते हैं कि आसव पच्चय अविद्या, अविद्या पच्चय संखार होता है, और इसमें पटिसमुत्पाद 12 लिंक में आता है हमें अविद्या पच्चय संखार, पर एक्चुअली में होता है आसव पच्चय अविद्या, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप। नाम रूप पच्चय सलायतन के बदले में इसने क्या देखा है कि नाम रूप विज्ञान पच्चय नाम रूप को देखा है। ठीक है ना, मतलब अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, एक सर्कल हो गया। नाम रूप पच्चय विज्ञान दूसरा सर्कल। ये पूरा उसने उल्टा घूमते हुए देखा है। एक ऐसा घूमता है, एक ऐसा घूमता है, एक ऐसा घूमता है, ऐसा घूमता है। इसने उसको छेद, मतलब नाम रूप परिच्छेद ज्ञान में इसने नाम और रूप को देखा है जो विज्ञान के ऊपर आता है। अगर ये उसने विजडम पन्या से देखा है तो वो सकदगामी लेवल भी हो सकता है या अनागामी लेवल पे भी आ सकता है, पर उसको ये जाना में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने तीनों में देखा, श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, सद्ध विमुक्तो, तीनों में देखा। उनको जाना में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये कोई यहाँ पे गलतफहमी में बैठे कि मुझे जाना में जाना है, मुझे निमित्त देखना है, मुझे कसीना करना है, ये करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। जो विशुद्धि मग्ग में है वो सच है, वो होना चाहिए, उसमें भी बहुत लाभ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो होना ही होना है तभी सोतापन बनते हैं। नहीं, उससे कुछ भी लेना देना है ही नहीं। तो हमारे पास दो विमुक्ति मार्ग है, एक चेतो विमुक्ति है, एक पन्या विमुक्ति है। अगर आपको चेतो विमुक्ति पूर्ण तरह से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सोतापन्न नहीं बन सकते। सोतापन्न जो बनता है उसने रूप को रूप की तरह देखा है, वेदना को वेदना की तरह देखा है, संज्ञा को संज्ञा की तरह देखा है, संखार को संखार की तरह देखा है, विज्ञान को विज्ञान की तरह देखा है। और एक और बात आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। अभी मैं इतने लोगों को यहां पे देख रहा हूं, हाँ देख तो रहा हूं। अगर मैं सोतापन्न हूं तो मैं इनको जब भी देखता हूं तो रोहिणी करके ही देखता हूं, इनको देखता हूं तो सुप्रिया करके ही देखता हूं, इनको देखता हूं तो नरेश करके ही देखता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अभी देखूंगा ये कौन है, ऐसा नहीं है। पर अंदर में, मेरे अंदर में मैं किसी को भी देखूं, थोड़ा अट्रैक्शन तो होती है, वो तो स्वाभाविक है। सोतापन्न हूं, कामराग तो है, ऐसा नहीं कि कामराग निकल गया, ऐसा नहीं है। एक स्त्री को देखता हूं तो मुझे थोड़ा अट्रैक्शन तो लगती है, पर उसी टाइम पे धम्मा भी आ जाता है कि ये रूप है, ये वेदना हो रही है रूप के देखने के बाद, ये संज्ञा है, ये तुम एक संज्ञा बना रहे हो, ये सुप्रिया करके संज्ञा बना रहे हो, एक रोहिणी करके संज्ञा बना रहे हो, एक नरेश पर करके संज्ञा बना रहे हो, यदि संज्ञा बना रहे हो, रूप संज्ञा बना रहे हो या सोत संज्ञा बना रहे हो, या मतलब शब्द संज्ञा। तब जैसे सुप्रिया जी का आवाज आती है, सुप्रिया करके मुझे आवाज में आ रही है, वो वहां पे तो आवाज है, वहां पे कोई सुप्रिया नहीं है, या वहां पे रोहिणी नहीं है, या वहां पे दर्पणा नहीं है, पर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, हाँ ये आवाज है, इसका नाम सुप्रिया है। ये कैसा है, वो आवाज का नाम सुप्रिया है, वो सुप्रिया नहीं है, ये आवाज का नाम रोहिणी है। तो मैंने इनको, इनके जो जितना भी फेस को देखा है, चेहरे को देखा है, जहां पर भी कपड़ा नहीं है वो उतना ही देखा है। तो एक संज्ञा बन गई कि इनका रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, पोट्ठब्ब संज्ञा। अगर हम क्या कहते हैं शिविर में है, इन जितने भी यहाँ पे स्त्रियां हैं या माताएं हैं या बहनों ही हैं,
इनका अगर हाथ टच हो गया या पैर टच हो गया या हमने ऐसे शेक हैंड किया, तो वो पुट्टप संज्ञा में क्या होता है? पुट्टप संज्ञा में सुप्रिया होती है या रोहिणी होती है या दर्पणा होती है या ज्योति ताई होती है, या कोई तो होती है, वो संज्ञा है, वो समझ में आ रहा है कि मेरे संज्ञा है। तो संखार हो रहा है, वो मैं देख पा रहा हूं, और विज्ञान में सुप्रिया आ रही है, रोहिणी आ रही है, ऐसा मैं देख रहा हूं। अगर मैं ऐसा देख सकता हूं तो सोतापन्न हूं, चाहे मुझे ध्यान में जाऊं या ना जाऊं, का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे एक दिन सुप्रिया जी ने मुझे फोन किया था, आप जो कह रहे हैं ये जाना में वो जाना में, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा छोड़ दो, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जिनको हो रहा है वो ठीक है, वो एक चेतो विमुक्ति का मार्ग है, पर ऐसा नहीं कि आपको भी होना है, नहीं। यहां पर लिखा है अनागामी तक जा सकते हैं विदाउट, मतलब आपको कोई भी जाना में जाने बिना आप अनागामी तक पहुंच सकते हो। ये मेरी वाणी नहीं है, ये सुत्त में ही है, ये आप जान ले। तो हताश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे फर्स्ट जाना में नहीं जा रही हूं या सेकंड जाना में नहीं जा रही हूं, थर्ड जाना में नहीं जा रही हूं, ऐसा कोई, वहां पे लिखा है ना, वो नहीं हो पा रहा है। रूप अरूप ते न काय न पुसित्वा विहरति, वो काय में अरूप और रूप नहीं जा पा रहा है, तो क्या करें? हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसको होना ही है। इसीलिए वो श्रद्धानुसारी जो था, अभी ये श्रद्धा विमुक्त हो गया, श्रद्धा से विमुक्त हो गया। श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, पन्य, इसमें से इसका श्रद्धा इतना है कि श्रद्धा से विमुक्त हो गया, पर उसका पन्य कितना आया है, बुद्ध धम्म को समझ लिया उसने। समाधि स्थिति कैसा है? समाधि बहुत छोटा स्थिति है उसका, फिर भी पन्या में आ गया है, श्रद्धा में आया है, सती है और प्रयास कर रहा है। वो प्रयास कर रहा है मतलब वीर्य है, तो क्या हो गया? सती है, श्रद्धा है, वीर्य है, समाधि उतना डेवलप नहीं हुआ है, पर पन्या आ गई, तो श्रद्धा विमुक्त हो गया। तो हमने कितने देखे? धम्मानुसारी को देखे, सॉरी श्रद्धानुसारी को देखे जो सोतापत्ति मग्ग में है, धम्मानुसारी को देखे जो सोतापन्न है। अभी हम श्रद्धा विमुक्त को देख रहे हैं, जो सकरागामी भी हो सकते हैं और अनागामी भी हो सकते हैं। अभी प्रश्न आता है कि मुझे कैसा पता चलेगा? जैसे नरेश जी ने जो पूछा, क्वेश्चन तो सही है, ये हमें ही पहली बार देखना पड़ेगा, कल्याण मित्र से बाद में पूछना पड़ेगा। अगर आप मुझे कल्याण मित्र मानते हो, आपको यकीन है ये कल्याण मित्र है, ये आपके काम आ सकते हैं, तभी आप कल्याण मित्र से पूछ सकते हो। अगर कोई और कल्याण मित्र है आपके पास, जिनको आप मुझे भी फॉलो कर रहे हो, उनको भी फॉलो कर रहे हो, तो वो दुविधा हो जाएगा अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कल्याण मित्र हो सकते हैं, पर पूछे तो किन से पूछे? तो अभी क्या है, मैं आपको बताता हूं कल्याण मित्र को कैसे समझे। 4, पहला है गुण। उनके गुण होने चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कल्याण मित्र होते हैं। तो गुण कैसा होता है? अगर वो बात करता है तो सिर्फ धम्म की बात करेगा, नहीं तो फिजूले बात नहीं करेगा। अभी इतने माताएं हैं, बहनें हैं या कोई भी स्त्री है, तो पर्सनली मैं आज तक किसी को पूछा नहीं है आप इतने सुंदर दिखती हो या ऐसी दिखती हो, आप कहाँ रहती हो, अच्छी दिखती हो, ऐसा होती हो, वैसा होती हो, एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, ऐसे शहर में रहती हो, वैसे शहर में रहती हो।
मैं आज तक किसी को भी पूछा भी नहीं है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, चाहे वो फॉरेनर है या इंडियन है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। धम्म के लिए आए हैं, मेरा प्रश्न उत्तर सिर्फ धम्म के है। तो मतलब गुण, धम्म के गुण क्या है? स्वख्यातो भगवता धम्मो संदीप्तिको अकालिको ये ही पस्सिको ओपनयको पश्चत्तम वेदितव्यो विन्युहि इति। ऐसे चल रहा हूं। तो ये पहला हो गया। दूसरा, अगर जो ये सुनता है उसके मन में वो एक वीर आना चाहिए कि मुझे भी करने की क्षमता है, अपने आप कॉन्फिडेंस आनी चाहिए। ठीक है, वो 5 दिन में आएगा या 10 दिन में आएगा या 20 दिन में आएगा, 30 दिन में आएगा, कभी तो आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको कल्याण मित्र मिल गया। अगर नहीं आया तो वो कल्याण मित्र को छोड़ दो, कोई उसमें पाबंदी नहीं है कि नहीं आपको कल्याण मित्र बनाना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप जिनको लेना है उनसे पूछो, पहले अपने आप से पूछो, आप सोतापन्न बने, सकरागामी बने, अनागामी बने, क्या बने। आपको डाउट है, आप वो डाउट लेके वो सोतापन के पास चले जाओ। जिनके बारे में आपको श्रद्धा है वो होना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तो एक गुण हो गया और ये एक हो गया। फिर तीसरा, उनकी जो वाणी होती है वो कैसा होता है देखना पड़ेगा। मतलब उनके वाणी से आपको बहुत ही कामनेस, शांति और क्लैरिटी के मतलब आपको सही तरह से समझ में आ रहा है, आपके लेवल पे वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे प्रवचन दे रहे हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो वो कल्याण मित्र नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्लैरिटी आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, और जो कुछ भी बताते हैं वो प्रूफ के साथ बताते हैं या अपने मनमानी के बताते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। अगर वो मनमानी कर रहे हैं तो वो कल्याण मित्र नहीं है। मतलब आपके प्रश्न पूछा, उन्होंने टाल दिया या कुछ और कह दिया, वो कल्याण मित्र होते नहीं है। आपके लिए, किसी और के लिए हो सकता है पर आपके लिए तो नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा। ये तीसरा है वाणी। चौथा, आंख, वो कैसा देखता है, किसी को ऊपर चढ़ाता है, किसी को नीचा बनाता है, वो कल्याण मित्र कदापि नहीं है। किसी को प्रशंसा करता है, किसी को निंदा करता है, वो कल्याण मित्र नहीं है, क्योंकि उसके आंख में काम बहुत ऐसा वैसा हो रहा है। ये एक चीज है। दूसरी चीज, वो डिफरेंशिएट करता है स्त्रियों के और पुरुष के। अगर वो डिफरेंशिएट कर रहा है तो वो भी कल्याण मित्र नहीं है, क्योंकि वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है ना। वहां पे ना स्त्री है ना पुरुष है, धम्म तो धम्म है। तो अगर वो स्त्री के एक तरह से करता है, पुरुष के लिए एक तरह से करता है, वो कल्याण मित्र नहीं है। तो आप ये 4 में से चारों 100% आपको दिखाई दे रहा है तो उसको पकड़ो। अगर 4 में से एक भी आपके पक्ष में नहीं है, उसको तुरंत छोड़ दो। ठीक है, नरेश हो या कोई भी यहां पे जो है, उनको पहले कल्याण मित्र को फाइनलाइज करनी है कि इनको कल्याण मित्र ले या ना ले। ये आपके ऊपर है। ये भी कल्याण मित्र ये नहीं कह सकता कि मुझे ही ले लो भाई, वो होता नहीं है। तो कल्याण मित्र हमें ही चुननी है। अच्छा, कल्याण मित्र चुने तो मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, तो अभी बातें करनी पड़ेंगी, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं सोतापन्न हूं, आपको क्या लगता है? ऐसी बात बनती है।
फिर समझ में आ जाता है कि हाँ मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो पास फेल समझ में आ जाएगा। सखदगामी भी वही है, अनागामी भी वही है, क्योंकि हम जो रेफर कर रहे हैं सुत्त के द्वारा रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपत्ति नहीं आएगा कि यहाँ पे लिखा है, और इसको कैसे समझना है वो मैं बता रहा हूं, पर लिखा तो इधर ही है, हमें कहीं नहीं जाना है, किसी से पूछने की बात नहीं है। कल्याण मित्र से इसलिए पूछना पड़ रहा है कि मुझे कुछ शंका है, उसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए हम कल्याण मित्र के पास जा रहे हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए कल्याण मित्र के पास नहीं जा रहे। आप सर्टिफाई करेंगे तो मैं कल्याण मित्र मानूं या मानूं, मतलब स्वतापन्न मानूंगा, आप सर्टिफाई नहीं करेंगे तो नहीं मानूंगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ये हमें ऐसा देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फेथ। इसलिए हमें इस कल्याण मित्र के ऊपर भी श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब श्रद्धा, अंधश्रद्धा नहीं, आपका असर हुआ है, जो वो कह रहा है ऐसा होता है तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा नहीं होता है तो ऐसा नहीं हुआ है, वो उतना क्लैरिटी दे रहा है तो भी कल्याण मित्र है, नहीं तो नहीं है। सिर्फ थ्योरी पढ़ाता है वो कल्याण मित्र नहीं होता है। मतलब ये सूत्र में ऐसा है, वो पढ़ा दिया, आप ये पढ़ते रहो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि फेथ। इसीलिए फिर वही आता है कि कोई कल्याण मित्र भजमानो, अभी देखिए ये क्या लिखा है, भजमानो, भजन, भजमानो, आप उनका भजन करो, क्योंकि उनके उनमें वो गुण है। क्यों? वो नेक्स्ट के लिए चाहिए, इंद्रियाणी, इंद्रिय संवर करने के लिए कल्याण मित्र चाहिए, इसके बिना तो नहीं है। तो इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा, ये आदमी जो सिखा रहा है सचमुच कल्याण मित्र है कि नहीं है। नहीं है तो छोड़ दो, है तो कंटिन्यू करो, बस उतना ही सिंपल। पर श्रद्धा होना चाहिए, कल्याण मित्र भजमानो। अगर डाउट आ गया, अब इसी की इच्छा, समझो वो आपका वहीं पे रुक गया, क्योंकि आपके पास कल्याण मित्र भी नहीं है और आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां तक पहुंचे, तो ये फिर से दुविधा चालू हो गया। तभी क्या करें? तभी हमें अपने आप सुत्त को पढ़ना चाहिए, अपने आप देखना चाहिए। कल्याण मित्र को छोड़ दो, अभी सुत्त कल्याण मित्र बन गया तो ये अपना प्रयास है, पाली सीखेंगे, क्या करेंगे वो अपने ऊपर है, ठीक है। ये इतना हो गया। अभी हम ऊपर जाते हैं, एक और लेते हैं और बंद करते हैं, क्योंकि बाकी तो अरहत तक चला जाएगा। धिट्टी पतो, इनका धिट्टी सही हो गया। क्या धिट्टी सही हो गया? सखाई धिट्टी तो चला गया था, पर बाकी धिट्टी भी निकल गया। तो ये अभी स्वतापन्न, सकदगामी, अनागामी, अरहत तक जा सकता है। और देखिए क्या लिखा है, यहां पर भी जाना का रिक्वायरमेंट नहीं है। पांच जो निवर्ण, नॉट निवर्ण, निवर्ण नहीं, संयोजन है वो टूट गया है इसमें। ये धिट्टी पतो जो होता है वो अनागामी तक पहुंच गया है निश्चित रूप से, ठीक है। और उनको धम्म समझ में आ गया है, तो अभी वो निश्चित रूप से अनागामी है, पर उसको और काम करने की जरूरत है, इसलिए उसको भी कल्याण मित्र चाहिए। तो अगर मैं अनागामी
तक पहुंचा हूं तो मुझे अभी कौन चाहिए? जो अरहत है वो चाहिए, दिशा दिखाने के लिए। अगर मेरे पास अरहत नहीं तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा? सुत्त में आना पड़ेगा। सुत्त को ही मुझे अरहत फल के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा खुद, क्योंकि अभी मेरे पास कोई कल्याण मित्र नहीं है ह्यूमन फॉर्म में। धम्म के फॉर्म में यहाँ पे सुत्त है, तो उसको मुझे समझ में आ रहा है तो इसे प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो दिट्ठी पतो हो गया। ये यहाँ पे हम बंद कर देते हैं इसको, काय सखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, काय सखी। क्या होता है? यहां पे आपको ध्यान चाहिए, 9 के 9 ध्यान। और ये क्या किया है? ये अनागामी बना है ध्यान के ओर। वो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, फिर आकाशंचायतन, विज्ञानंचायतन, अकिंचायतन, नेव संज्ञा न संज्ञायतन, फिर संज्ञा वेदित निरोध। ये पूरा 9 ध्यान इसने प्रैक्टिस भी किया है और एक्सपीरियंस भी आया है। तो ये होता है काय सखी। इसीलिए उसका 5 जो संयोजन है वो टूट गए हैं। उसे खुद देखा है, पर और 5 के ऊपर इसको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पन्या आनी पड़ेगी। सिर्फ उसको काय सखी किया है, मतलब सिर्फ जाना से वो ऊपर तक पहुंचा है। अभी उसको पन्या के ऊपर काम कर। तो हमने क्या देखा? 5 को देखा और 2 को छोड़ देंगे, क्योंकि वो ऊपर का स्थिति है। उबतो भाग विमुक्ति मैं बाद में आपको बात करूंगा, और पन्या विमुक्ति। तो इतना हमारे पास है। तो आप इतने सालों से जो धम्म के ऊपर जुड़े हो, नरेश जी आप 2004 से जुड़े हो, मिनिमम आप सोतापत्ति मग्ग में है। अगर आप सोतापन्न नहीं बने हैं, आपको लगता है, तो आप सोतापत्ति मग्ग में तो हो। और क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका सिर अटूट है, आप मग्ग में है, आप सोतापन्न बन भी गए होंगे, उसको देखना पड़ेगा। पर इतना तो श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी हो सकते हो। बाकी स्टेजेस के लिए देखना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो बहुत साल से प्रयास कर रहे हैं, और अगर आप बुद्ध धम्म में ही हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं बुद्ध धम्म को किसी भी हालत पे, तो आप श्रद्धानुसारी हो। अगर रोहिणी जी या सुप्रिया जी या कोई भी यहाँ पे जो, या रविंद्र जी है, या बहुत सारे लोग जो बहुत साल से काम कर रहे हैं, और वो धम्म मंगलम में भी है और बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको धम्म समझ में आ गया तो धम्मानुसारी हो। अगर धम्म समझ में आ गया का मतलब आपको एक्सपीरियंस हो गया। जैसे रोहिणी जी कहती है कि उनको स्केलेटन का एक्सपीरियंस हो गया या आकाश का एक्सपीरियंस हो गया, तो सोतापन्न के बिना तो वो नहीं होगा। या यहाँ पे और कोई है जिनको समझ में आ गया है कि हाँ मुझे ये पंचखंड समझ में आ गया या एक्सपीरियंस हो रहा है, या कोई कहता है कि मुझे पंच धातु समझ में आ गए, या कोई कहता है कि मुझे आयतन समझ में आ गया। बस उतना ही काफी है आपको सोतापन्न धम्मानुसारी बनने के लिए। विमुक्ति का बात नहीं कर रहा हूं, वो तीसरा है।
और ये दो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है आप लोगों के साथ जो यवतमल में आ रहे हैं इस ग्रुप में, जरा इसके ऊपर गौर करो। आप जो काम कर रहे हो इसके ऊपर गौर करो, आपको खुद पता चल जाएगा इसमें आप कितने कर पा रहे हो। अगर छोटी मोटी चीज टूटी है, ऐसा है वैसा है, तो हम देख सकते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। ठीक है ना, ये होता है। क्योंकि अगर हमारा जो सील अगर हम कहते हैं, देखिए अभी ये संप फलाप अगर हम करते हैं तो संप फलाप में एक ही चीज ये है कि अगर हम करते हैं दुच्चरित विपाक सूत्र अगर पढ़ेंगे तो हमने पहले लिया था, इसमें क्या है आप फिजूल में टाइम पास कर रहे हो और आपकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता है। पर डेंजर क्या है? डेंजर है मूसावाद पिसुनावाच फरसवाच। संप फलाप उतना डेंजर नहीं है, ये तीन को देखेंगे तो, पर वैसा संप फलाप भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि मूसावाद वो बहुत ही डेंजर है, पिसुनावाच उससे भी डेंजर है, फरुसावाच इन दोनों से डेंजर है। अगर किसी भी समय में हमें ये तीनों नहीं आ रही है तो बच गए। संप फलाप वाचा जो है वो टाइम पास का है, उसको कैसे निकालेंगे वो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि संप फलाप है इसीलिए सोतापन नहीं बन सकते। अभी सोतापन के लिए क्या क्या चाहिए पहले देखते हैं। पहले चाहिए पानाति पात। आप क्या रोज किसी को काट के खा रहे हो? देखो। दूसरा अदिन्न दान, चोरी कर रहे हो। कामेश मिथ्याचार, किसी के साथ सो रहे हो। चौथा मूसावाद, इसमें संप फलाप की बात नहीं है, मूसावाद। फिर पांचवा क्या है? सुरा मेरे मज्जप मद्दठान, यही है पंचशील है। उपोसत्य के दिवस में 3 और सील ऐड हो जाते हैं, 8 सील। इसके अलावा क्या है? जो हम संप फलाप पिसुनावाच जो कह रहे हो वो अकुशल धम्म है, पर जो सील की बात कर रहे हैं वो ये पंचशील है। अगर आपका पंचशील अटूट है और बुद्ध धम्म संग आपके साथ है तो बस हो गया। और क्या चाहिए? कहां पे क्या लिखा है देख लीजिए। अच्छा, ये भी थोड़ा ऐसे छोड़ते हैं और इस मुद्दे पे आते हैं। तो पहले मैंने कहा था, जो पुराने साधक हैं उनको कहा था कि आप पटवी के ऊपर 1 हफ्ते काम करो। बहुत सारे लोगों ने किया, और पहले हमने किया था आकाश के ऊपर। बहुत सारे लोगों को समझ में आया। कैसे आया? अगर सोतापत्ति मग में नहीं है तो कैसे समझ में आएगा, ये मुझे थोड़ा बता दो। अगर मार्ग में ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा ये मुझे ऐसा देखना है? तो मैं तो कह रहा हूं कि आप ऐसा देखो। तो देखने के लिए भी तो कुछ सती चाहिए ना। मतलब आपको सती इंद्रिय डेवलप हुआ है, सद्द इंद्रिय डेवलप हुआ है, तो ये वीर इंद्रिय डेवलप हुआ है, क्योंकि एनर्जी तो डालनी चाहिए। फिर समाधि में ही आप देख सकते हो ये आकाश है, ये पटवी है, ये आपो है, ये वायु है, ऐसा। तो हमने 1-1 हफ्ते का लिया, तो इसलिए लिया कि देखने के लिए हमारे पास वो है कि नहीं। तो पन्या तो आ गई, यहां ये पटवी में देख रहा हूं या देख रही हूं। तो आप खुद देखो ना, किसी से मत पूछो कि मैं सोतापन हूं या नहीं हूं, आप खुद जान सकते हो। मेरा प्रयास यही है कि आप खुद जानो, जान सकते हो। हाँ जी जी, चंद्रमा जी बताइए।
ठीक है, तो अभी हम खुद जान सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी हम देखते हैं तो भी हमें कॉन्फिडेंस आती है बुद्ध धम्म संघ के ऊपर, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैंने ये किया है, इसका ये नतीजा आया है। इसके बिना आपको पटवी ना समझ में आएगी, ना आपो समझ में आएगी, आप तेजो समझ में आएगी, फिर वेदना समझ में आई, फिर संज्ञा संखार विज्ञान हमने वो पूरा किया। जितना समझ में उतना समझ में तो आया ना, तो आप धम्मानुसारी श्रद्धानुसारी तो हो। राजकुमारी जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। अपन सर क्या बोलते हैं डेली लाइफ में सर समता कैसे रहे, उसका समता में कैसे रहे, जी जी यही करने के लिए तो ये सारा प्रयास चल रहा है। अगर आप सोतापन्न सर है, क्या जो सोतापन्न होते हैं वो हमेशा समतम रहते हैं क्या? ना, सब सुख आए या ना, दुख आए या कोई भी चीज? ना ना, उत्तर है ना। आप सकतगामी हो तो भी उत्तर है ना। अनागामी, अनंत लोग ही होते हैं। हाँ, जी अनागामी है तो भी ना। अच्छा, सोतापन बहुत हिलता है, सकतगामी थोड़ा हिलता है, अनागामी कभी कभी हिलता है, अरहत हिलता ही नहीं है। जी 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 क्योंकि सर डेली लाइफ में बहुत कुछ होते रहता है और मैं एकदम रिएक्ट कर लेती हूँ कुछ कुछ चीजों को, तो उसका प्रयास करती हूँ कि रिएक्ट ना करूँ करके। तो इसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए सर कि रिएक्ट ना कर सके कुछ चीजों में? अभी ये अगला जब भी हम लेंगे तभी बात कर सकते हैं। अभी ये लेंगे तो ये 1 घंटे इसी पे ऊपर चला जाएगा। आपका क्वेश्चन जी सर। रखिए, इसी के ऊपर ही हम लेंगे बाद में। हमें मतलब थोड़ा ये पूरा एक श्रृंखला खत्म होने के बाद 25 तारीख के बाद हम इसको लेंगे। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी। नरेश जी बताइए। सॉरी मैं फिर से क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ ले लो भाई। मेरी तरफ बात करिए तो सर आपका ज्यादातर सूत्र पे इसमें ज्यादा जोर दिया है। तो अब एक मैं पहले बहुत सारे सूत्र पढ़ता था, गाथा ही बोल देता था, तो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें रहता था। ठीक है, तो जैसे मिलन प्रश्न हुआ, त्रिपिटक हुआ, ये बहुत तक मैं पढ़ लिया है। और लेकिन फिर भी एक गाथा याद आ गई, एक शिविर में गया था तभी, तब पापा सरकार कुशल सुपसंपन्न सचित्र प्रयोदपन्न बुद्ध मेरे साथ में, ये बहुत मन में मान लिया। उसके बाद जो सूत्र या गाथा बोलता था फिर उसमें मैंने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, तो भूलता गया। जो अब मुझे याद नहीं है, लेकिन सिर्फ यही गाथा याद है। बाकी समय का भी जो है वो भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन समझ गया कि क्या है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। और ये जो अनुभूति वाली बात है, तो 20 डेज के शिविर में ही मुझे ये जो चतुर्थ ध्यान का जो है वो अनुभव हो गया। और अभी आपका क्लास ले रहा हूँ तो उसमें भी अभी जो 2 दिन का आपने दिया, तो उस टाइम में पूरा रात भर नहीं सोया। और मैं तो नेक्स्ट रूम में ध्यान कर रहा, ऊपर ही सोता हूँ छत पे। तो उस टाइम पे ये अनुभूति हुई कि रात भर सोया नहीं है, लेकिन फिर भी जो परेशानी होती है, बीमारी, वो अनुभव नहीं हुआ। तो अब मैं जो सूत्र फिर से चालू करूँ कि इसी पे ध्यान ज्यादा दो, ध्यान पे आप ध्यान पे दो, क्योंकि वो गाथा जो बोली बस वही मन में रख लिया। उसके बाद मैं ज्यादातर शिव सदाचार को ज्यादा महत्व दे रहा हूँ, जो सती में ज्यादा महत्व दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कभी कभी राग द्वेष तो आ ही जाता है, तो इतनी भावना नहीं हुई। तो क्रोध जाने के लिए मेरे पास है साथ में, जैसे भी क्रोध आता है तो उनको कुछ डिस्कशन कर लूंगा तो वो क्षमता में आ जाता है। तो ज्यादा देर तक नहीं मतलब क्षमता होता हूँ, क्रोध आता है लेकिन फिर आधा घंटा 15 मिनट में निकल जाता है। अच्छी बात तो है। हाँ, तो रिटर्न सूत्र में नहीं ज्यादा ध्यान दो ना, नहीं, ध्यान में ज्यादा आपको जो वर्कआउट हो रहा है उसी पे दो, जिससे आपका काम बन रहा है। हर किसी को मैं कह रहा हूं, जिससे आपका
प्रोग्रेस हो रहा है वो ही करो, चाहे मैं कुछ भी सिखाऊं, जो आपको वर्क हो रहा है उसी के ऊपर करो। हाँ नहीं, कभी आप सूत्र पे थोड़ा ज्यादा ही है ना, तो मेरा ज्यादा नहीं, मैं इसलिए जिक्र करता हूं कि समझ में आ जाए कि खुद कहां पे है, देखने के लिए सुत्त है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सुत्त में है वो अभी जो मैं कर रहा था उसको छोड़ दूं और सुत्त में जो लिखा है वही करूं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनन, आपने समझ में आ गया, बस वही हो गया, आप उसी पे अड़ा रहो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हाँ जी बताइए। नहीं, मैं ये बता रहा था, जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी में बैठा है और उसको पता है चाहे पुलिस हो या ना हो, उसको तो इतने ही इसमें ड्राइव करनी है, बस हो गया, उसका एक्सीडेंट ही नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ नहीं, अभी कभी कभी जैसे किसी अपने साधक किया जाते तो पूजा पाठी में बहुत व्यस्त रहता है, बहुत करता रहता है, लेकिन ये मेरे मन में आता ही नहीं है कभी, चलो उसकी पूजा करो मूर्ति की, जरूरत नहीं है। जैसे एक है ये व्यक्ति ऐसे है जो सामने की वो पूजा पाठ कुछ भी नहीं करता, ना सदाचार का जीवन दे रहा है, लेकिन पूजा पाठ भी नहीं कर रहा, वो अलग चीज, नहीं वो अलग चीज है। जैसे पूजा पाठ करने का भी जरूरत नहीं है, पूजा पाठ ना करने का भी जरूरत नहीं है, मतलब करना भी जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी जरूरत नहीं है। किसके लिए जरूरत है मैं बता देता हूं। अगर कोई डर रहा है, बहुत मन उछल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, घर में माहौल ठीक नहीं है, या बहुत कठिन परिस्थिति में जुड़ रहे हैं, तभी हमें पूजा पाठ चाहिए। मन को बहलाने के लिए, उसको वापस लेके आने के लिए तो पूजा पाठ चाहिए। जैसे मैंने एक जिन पंजर सुत्त है, उसको रोज रटने की जरूरत नहीं है, पर प्रॉब्लम है, मुझे जैसे उठता हूं लगता है कि कोई पीछे, मेरे पीछे खड़ा है, डर लग रहा है, कांप रहा हूं। और जब भी बिजली चली जाती है, डर चालू हो जाता, तभी मैं कैसे ध्यान करूं बताओ? डर मन में है, उसको निकाल। कभी क्या करें, ऐसा लग रहा है कि कोई किसी कुछ बात कर रहा है, तो क्या करें? मैं अपना खुद का ही बताता हूं। जब भी मैं कॉलेज में था, मुझे ऐसा एहसास कई बार हुआ है कि बहुत सारे, कौन है पता नहीं है, आते थे, फिर ये जो सीलिंग जो होती है पूरा लाइट, ऐसा लगता था कोई ट्यूबलाइट जल रहा है और कोई मुझसे बात कर रहा है। उनकी बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है। वो साइड बेड में मेरा छोटा भाई सोया है, पर मुझे डर भी लग रहा है, फिर अच्छा भी लग रहा है कि कोई आके मुझसे बात कर रहा है, अच्छा लग रहा है, पर वो कौन है पता नहीं है, उसका डर भी लग रहा है। अभी क्या करें? करे भी तो क्या करें? तो तभी इतना मुझे अकल नहीं था, जब इतना अभी आज आया है, तभी मैं अगर जिन पंजरा कर देता तो अच्छा रहता। तो मुझे 89 से करीबन 2016-17 तक ये होता रहा, मतलब यही नहीं बहुत सारा। तो क्या करें, सहना पड़ेगा। तो जिन पंजरा सुत्ता वो पूरा निकाल देता है, टेम्पोररी भय निकाल देता है। जो टेम्पोररी हो या परमानेंट हो, भाई बैठने के लिए तो हो रहा है ना। जिसका मन में डर है उसके लिए तो ये पूजा पाठ करने ही पड़ेंगे भाई।
ऐसा नहीं कि आपको 100% ही करना पड़े, ऐसा भी नहीं है ना करना पड़े। अगर बीमार हो औषधि चाहिए, अगर बीमार नहीं हो औषधि से क्या फायदा है? तो बीमारी के ऊपर पैदा है ना ये, हमें वैसा लेना चाहिए। भाई तो अभी मुझे भी लगता है सर भाई, लेकिन इस बात का लगता है कि अगर शील भंग हो जाए तो पता नहीं कौन सा जन्म में आना पड़ा, तो इसलिए कभी वो आपका हीरी ओतप्पा है, मैं वो डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो अच्छा है, आपको डिसिप्लिन हो रहा है, हीरी ओतप्पा है, साधु 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 ऐसे ही रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे बिजली चला गया, मैं यहां बैठा हूं, पूरा अंधेरा हो गया, बैठ नहीं पा रहा हूं, क्या करें? आप बताओ क्या करेंगे मेरे लिए आप? तो बस मैं आपके लिए मैत्री कर सकता हूँ, जिनका भय निकल जाए। उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ भाई, सूत्र चिराग लाभ में भी आता है, जो गुरुदेव के सूत्र है वो। हाँ, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई मुझे आके कहता है कि मैं किसी के पास जाता हूँ, कल्याण मित्र है, वो कहता हूँ अरे भाई कल्याण मित्र भाई, हाँ जी बताओ, कहता हूँ इतना डर लगता है, इतना डर लगता है, क्या करूं कि मुझे पेशाब भी आ जाता है वो डर के मारे, बताओ मैं क्या करूं? तो मैं कहूंगा, वो कहेगा मुझे आप जिन पंजर सुत्त, एक बार सवेरे एक बार रात में करो, कुछ नहीं होगा। वो कल्याण मित्र के ऊपर मुझे इतना श्रद्धा है कि उसने कहा और मैंने चालू किया, जयासना गता जीरा जत्वा, वो चालू कर दिया, उस दिन से मुझे एक भी नहीं आया। अभी क्या करें? आप कहेंगे ये पूजा पाठ छोड़ दो, पागल आदमी हो। मैं कहूंगा भैया तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। उससे आपको लाभ हो गया, आप क्यों छोड़ेंगे? हाँ, अभी क्या करें? आप कहेंगे आप ऐसे करते रहेंगे आप सोतापन नहीं बन सकते। मैं कहता हूं छोड़ो सोतापन को, पहले ये तो डर तो जाने दो, बाद में आगे बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा होता है हर किसी के लाइफ में, बहुत सा होता है। जो कल्याण मित्र होता है वो ये सब देख पाता है कि इसको ये दें, उसको वो दें, उसको वो दें, इसको वो दें, तभी बनता है। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को वो ये औषधि दे दो, हाँ यही है ले लो भाई। वो कहता है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं फिर भी ले लो ले लो ले लो, ऐसा नहीं होता। आपके बारे में अगर कहा जाए तो आपको जो वर्कआउट हो रहा है, आपको 4th जाना तक चले गए, यहाँ पे दर्पणा जी है, इनको बहुत सारा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, उनको वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके आगे जाना है। पर ऐसा नहीं कि जो एक्सपीरियंस है उसी को छोड़ दो अभी बाकी चालू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ठीक है। ओके, तो इतना हमने देख लिया कि विमुक्ति में 2 पार्ट है, एक चेतो विमुक्ति है, पन्या विमुक्ति है। पन्या विमुक्ति मैंने लिया नहीं है क्योंकि वो 2 जो है वो बहुत ही कठिन है। उपतो भाग विमुक्ति, पन्या विमुक्ति वो हम बाद में लेंगे। चेतो विमुक्ति के हमने लिया, 8 चेतो विमुक्ति के बारे में देखा, और अभी हमने देखा ये सूत्र में बुद्ध भगवान कैसे बताते हैं कि धम्मानुसारी, शब्दानुसारी, शब्द विमुक्तो, और क्या कहते हैं वो काय सखी, फिर ये क्या हुआ, हाँ काय सखी तक हम आए, ये कैसे बनते हैं 5, और 2 पन्या विमुक्ति और उपतो भाग विमुक्ति हम बाद में लेंगे। तो सोतापत्ति मग्ग, सोतापत्ति फल मतलब सोतापन्न, सकदगामी मग्ग, सकदगामी फल, अनागामी मग्ग, अनागामी फल, हमने वो पूरा देख लिया। पर ये पूर्ण तरह से होते हैं सिख। कौन? ये 6 लोग जो मग्ग में है, मार्ग में है और को फल प्राप्त हुआ है, सब सिक्खा ही है। 8 पुग्गल में 6 पुग्गल जो है वो
का है, मतलब उनको ट्रेनिंग चाहिए, वो विमुक्त नहीं हुए हैं भाई, इतना समझ ले। जो कल्याण मित्र आपसे बात कर रहा है अभी, वो भी विमुक्त नहीं है। अगर आप पागलपन में ये सोचते हो कि ये कल्याण मित्र विमुक्त है, आपके जैसा और पागल मुझे देखा नहीं है कभी भी। हाँ, ये साधक है, आगे गया है, फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बात है, पर आप इस गलत फहमी में आ गए कि ये अरहत है। कदापि मत करो, मैं अरहत नहीं हूं, और मुझे पता भी है कि कैसे अरहत फल तक जा सकता हूं, वो प्रयास में हूं। जिस दिन हो जाएगा, सचमुच कह दूंगा कि मैं अरहत बन गया, रीच हो गया। अभी कुछ भी नहीं है, वो होने दो, सच है, पर हुआ है नहीं है। जो नहीं है तो नहीं है। तो 8 पुगल में 6 पुगल, उसमें अनागामी भी एक प्रयास करने वाला आदमी है, ठीक है ना। ऐसा हम पकड़ के निकलेंगे तो हमारे लाइफ आसान हो जाएगा कि हम सोतापन्न बन सकते हैं, सकदगामी बन सकते हैं, अनागामी बन सकते हैं। अगर हम ये वहम में बैठ जाएं कि सोतापन ही बड़ा है, अभी वो इस जन्म में होंगे कि नहीं होंगे, मुझे लगता है बुद्ध धर्म को फॉलो करना ही गलत है। इससे अच्छा हम राम या कृष्ण या किसी को ले लें, वो या अल्लाह को ले लें या कोई जीसस को ले लें, वही सही है। वहां पर भी वही है, भगवान कुछ करो, भगवान कुछ करो। और यहाँ पर भी बुद्ध भगवान, यहाँ पे बुद्ध भगवान हो गया, बुद्ध भगवान कुछ करो कुछ करो। वो क्या करेंगे? कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। जरा सोचो, ये प्रयास अपने ऊपर है। इसीलिए इसे कहते हैं समनमग्ग, मतलब श्रमण मार्ग अपने श्रम से ही बनता है, ठीक है ना। और कॉन्फिडेंस देने के लिए कल्याण मित्र चाहिए, करवाने के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, आप भी कर सकते हो, उसके लिए चाहिए। हाँ जी चंद्रमा जी, आपने फिर से हाथ उठाया, बताइए। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर, मेरे को पूछना था, मैं अभी 2 हफ्ते हो गई वो वापस आए आपसे मिली, तो मतलब जुड़ी हूँ। तो शुरू में सर मैं वो जिम पंजरा का वो जो ध्यान करती थी ना, तो एकदम ऐसे मरे हुए लोग भी सपने में दिखते थे, मतलब घर के लोग कोई मरे हैं। और फिर उसके बाद वो श्वास इतना बढ़ता था, जब जाग आती थी तो श्वास बड़ा हुआ रहता था ज्यादा। और उसके बाद सांप सांप ही दिखते, मतलब सांप ही स्नेक दिखते थे। हाँ, सांप दिखते थे, ठीक है। तो अभी भी है? तो ये ऐसे अभी अभी नहीं है, अभी नहीं है, 2-3 दिन से नहीं हो रहा है। वो अपने आप चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जिन पंजरा सुत्ता जो है ना, उसमें उससे पहले आपको बुद्ध धम्म संघ को थोड़ा समझना चाहिए, जी अच्छी तरह से समझना चाहिए। वो हमने पहले वीडियो बनाया है, वो आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो एक दिन उसको भी ले लेंगे, जब भी इसी अगले हफ्ते हम उसको भी एक बार ले लेंगे कि एक रिफ्रेशर कोर्स हो जाएगा सारे लोगों को, तो तभी आप सही तरह से समझेंगे। तो ये जो डरावनी वाली या कोई मरा है, जो आपका जो बुजुर्ग मरे हैं वो आएंगे वगैरह, वो सब चला जाएगा। क्योंकि जब भी हम करणी मेट्ट सुत्त करेंगे, वो सब निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ ठीक है। रोहिणी जी, पहले तो धन्यवाद सर, क्योंकि मुझे बहुत डाउट था। तो मैं हर संडे को मेरा भाई मेरे घर होता है, तो मैंने संडे को ही कहा कि शायद मैं पूछे जा रही हूँ धम्मों में
मैं आगे का सोच नहीं जाती, मैं पीछे जा रही, ऐसा मुझे लगता है। तो जब भी मैं ऐसी बात करती तो मुझे हाथ पकड़ के ऐसा जैसे लेके जाते मित्र, ऐसा वो मुझे बात करता है। तो दम्मा में कोई पीछे नहीं जाता है, दम्मे में सब आगे ही जाते हैं। तो ऐसा डाउट हुआ है पीछे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं, तू करती रहे तो हो जाएगा, ऐसा कर वैसा कर, वो बहुत सारी बातें बताई। और संडे को जब भी मैं संडे को आता है इकट्ठा हमारा दम्मा का ही चर्चा होता है, हमें हम बात हर संडे को आते हैं। और आज तो अभी आपने जितना भी बोला वो मेरा सब डाउट क्लियर हो गया। तब जितना भी मुझे डाउट था कि अभी ये मुझे नहीं हो रहा है क्या करूं, वो मुझे नहीं हो रहा है क्या करूं। तो आपके बोलने से तो संडे को उसने मुझे पूरा थोड़ा सा क्लियर किया था। तो अभी आज जो आपने बताया उससे मुझे पूरा क्लियर हो गई कि नहीं, में ऐसा होता है और मैं आगे जा सकती हूँ। जरूर जरूर जा सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। रविंद्र जी हो क्या आप? पहले तो थे, आपको पता नहीं है क्या, अगर शुरुआत में थे मैंने देखा हाँ, था। वो तो स्टार्टिंग में थे। उन्होंने मुझे संडे को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है, कोई पीछे नहीं जाता है। एक दो दिन ऐसा होता है, लगता है, मैंने आपसे भी बात की इवनिंग में, मुझे ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ करने का नहीं मन करता है, जाती हूँ मैं। मैंने संडे को उनसे भी बात की कि ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, शायद मैं पीछे जा रही हूँ। तो मुझे उन्होंने बहुत समझाया था कि ऐसा कोई पीछे नहीं जाता है, तो करती रहेगा, प्रयास तेरा जारी रख, हो जाएगा। हाँ वही तो 100%। और अभी तो आपने तो एकदम डाउट मेरा क्लियर ही कर दिया है कि ऐसा नहीं होता है, ये हो जाता हाँ, वो सूत्र में भी है ना, प्रूफ तो है। चाहे मेरा कल्याण मित्र की जैसे मेरा भाई है, तो मेरा जैसा कि कल्याण मित्र है, तो ऐसे भी जब भी हम मिलते हैं तो मैं किसी और कोई बात ही नहीं करती। बहुत ही अच्छा है। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है अच्छा है, ऐसे ही बने रहे। ठीक है, फिर आज के लिए समाप्त करते हैं। फिर अगर किसी का और कुछ क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में, श्रोतापन्न हो या विमुक्ति हो, ये हो वो हो, कैसे प्रैक्टिस करें वगैरह वगैरह, अगर सब लोगों का शंका दूर हुआ है तो मुझे लगता है कि मैंने जिस काम करने के लिए आया था वो मैंने बहुत किया है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको फिर भी शंका है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, या अभी बात करना है तो बात कर सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं है। पर ये समझ लो जो सुत्त में है वो सच है, आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ नहीं पाते या पाली समझ में नहीं आती है, इसीलिए कल्याण मित्र की जरूरत है। जब समझ में आ जाती है, जब अपने आप अनुभव भी आ जाता है, तो कल्याण मित्र है, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने देखा है, पहले आपने सुने थे, अभी आपने देखा है। तो जो देखा वो सच में देखा, और क्या देखना है इसमें। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि जन्मांतर में हो जाएंगे श्रोतापन, ऐसा नहीं होता। तभी सारा रिलीजन एक ही हो गया, चाहे आप हिंदुइज्म फॉलो करो, जैनिज्म फॉलो करो, बुद्धिज्म फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, कौन सा भी फॉलो करो, वो वही तो है। भगवान का घर देर है, अंधेर नहीं है, यही है। देरी से मिलता है, कितना देरी में, बहुत देर में। मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस आपको नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से पकड़ के चलते हैं तो ऐसा हमें देखना चाहिए। चलिए फिर, सुप्रिया जी आपका हो जाए। जी सर। सर आज आपसे अनुमति चाहूंगी कि पंचगुणों को भी मैं आज रिसाइट करना चाहूंगी। जरूर जरूर जी। अट्ठगुणो सचेतं बुद्धगुणो अनंतो धम्मगुणो अनंतो
अनंतो संघगुणो अनंतो माता पिता गुणो अनंतो आचार्य गुणो अनंतो कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया ततं अजय्यो मे भन्ते भूरि पन्या तथा कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया ततं अजय्यो मे धम्मं संदिग्धिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया ततं अजय्यो मे संगं पुण्यं खेतं अनुकरोति। साधु साधु साधु। और क्योंकि आपने ये पंच गुणों का विश्लेषण किया है, वो सच है, इसको एक अनुमोदन भी कर देंगे। सब्बेषु चक्रवालेषु यक्खा देवा च ब्राह्मणो यम ममेहि कथं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकं सब्बं तम् अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहिता होन्तु आरक्षासु विशेषतु पुण्यभागम् इदं मन्यम् समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु ते सब्बे मेदिनी ताटु सखिके आकाशत्ता च भुम्मत्ता देवा नागा महीद्रिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनम् आरक्षा च भुम्मत्ता देवा नागा महीद्रिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशत्ता च भुम्मत्ता देवा नागा महीद्रिका पुण्यं तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मम परम्। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो, सब दुख से बाहर आए। साधु साधु।